हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी HTML की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उसी वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा जो मैंने आपको रिकमेंड की थी कि अगर आपको कुछ समझ ना आए या कोई भी मसला हो तो आप इस वेबसाइट से समझ सकते हैं, जिसका नाम है W3 Schools, ये लिखा है। तो अब हम अपनी सेकंड क्लास का आगाज़ करते हैं। बाकी अगर कोई मसला हुआ हो तो आप इस वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो ये मैं अपना विजुअल स्टूडियो खोल रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम जो डॉक टाइप लिखते हैं, इसकी हम जो डिक्लेरेशन कराते हैं वो हम सिर्फ इसलिए कराते हैं कि हमारे वेब ब्राउज़र यानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं विजुअल स्टूडियो 2019 इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हम उसको बताने के लिए ये लाइन लिखते हैं कि हम ये एक डॉक्यूमेंट टाइप है HTML लैंग्वेज का। उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं HTML। ये हमारा यानी एक ऐसा एलिमेंट होता है, रूट होता है हमारी वेब पेज का। ये हमारे पूरे पेज को ना कवर कर रहा होता है ये HTML। हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट भी यहीं से होता है, इस HTML से, और ये एंड भी HTML से ही हो रहा होता है। हमारा ओवरऑल जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है और यहीं पे एंड होता है। तो इसके आगे हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखते हैं। वो मतलब हो सकता है हम जिस तरह हम इसमें लिखते हैं लैंग्वेज, ताकि वो हमारे एडिटर को लैंग्वेज भी समझ आ सके। अब लैंग्वेज किस तरह की, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैंग, ये देखिए लैंग लिखा खुद ही आ गया। एंटर दबाया, इज इक्वल टू आ गए। जैसे ही ये इज इक्वल टू वगैरह मेरे पास आए, मैंने अंदर लिखा EN शॉर्ट फॉर्म। मैंने जैसे ही इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म EN लिखा, आगे मैंने ये अंडरस्कोर डाला। ये एक मिनट, मेरा जी EN लिखा, आगे अंडरस्कोर डाला। इसके बाद मैं कैपिटल में US लिखूँगा। ये इसलिए कि हमारे ब्राउज़र को लैंग्वेज भी समझ आ सके, कहाँ की US की इंग्लिश। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है हेड टैग। हेड टैग में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये हमारे एलिमेंट का एक ऐसा टैग है जो कि वेब पेज की इंफॉर्मेशन हम जिसमें रखते हैं। हेड टैग में हम अपने वेब पेज की इंफॉर्मेशन रखते हैं, और उससे अलावा ये हमारे लिए ज़रूरी होता है हमारे सर्च इंजन्स और ब्राउज़र्स के लिए। तो इसलिए हम हेड टैग इस्तेमाल करते हैं। हेड टैग में हमारा टाइटल, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था, टाइटल आ जाता है। उसके बाद ये हमारा हेड टैग क्लोज हो जाता है। हेड टैग में हम टाइटल, मेटा, कारसेट, इसके अलावा हम अपने लिंक से अलावा इसमें स्टाइल शीट वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा हेड टैग क्लोज हो जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग हमारा सबसे मेन पार्ट होता है, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अब ये बॉडी टैग के अंदर मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया था कि इसमें हेडिंग्स के लिए हम H इस्तेमाल करते हैं। H1 हम सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम H2 इस्तेमाल करते हैं अगली हेडिंग के लिए। उसके बाद हम H3 इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हम सो ऑन H4 तक, H6 तक लेकर जाएंगे। इस तरह हमारी हेडिंग्स हो जाएंगी। ये हमारी H6 तक हेडिंग्स हो गई। हेडिंग्स के बाद हम जो पैराग्राफ के लिए टैग इस्तेमाल करते हैं वो होता है P का। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज माई पैराग्राफ। अब
इसके बाद कुछ नए टैग भी हमारे पास होते हैं, जिस तरह के उस दिन मैंने आपको बताया था कि लाइन के लिए, मतलब अगर हम एक लाइन छोड़ना जा रहे हों तो उसके लिए हम बी आर इस्तेमाल करेंगे। अब ये एक ऐसा टैग है जिसका मतलब एंड टैग नहीं है, ये सिर्फ एक ही टैग है। वरना आप देख लेंगे पी का एंड टैग है, H6 देख लें, H6 स्टार्टिंग टैग भी है, एंडिंग टैग भी है। इसी तरह आप H1 देख लें, H1 से अलावा आप ये टाइटल टैग देख लें, हेड टैग देख लें, बॉडी टैग देख लें। ये कुछ टैग हैं हमारे पास जिनका एंड टैग नहीं है। जिस तरह मैं अब आपको आगे दोबारा से ये पी, दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच आर। ये एच आर हम क्यों लिखते हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप ये देखिएगा, मैं अब आपके सामने इसे रन करता हूँ। ये मैंने पेज सेव किया और ये देखें मैंने ये यहाँ पे मैंने ये रीलोड किया। ये देखें, एक मिनट, ये यहाँ पे लिखा आ गया सब कुछ। एक मिनट, ये देखिए आर टी, जो मैंने अपनी फर्स्ट हेडिंग में, आप ये देखें यहाँ पे मैंने टाइटल में हेलो लिखा है, तो हेलो ऊपर लिखा आ गया है। तो अब जब भी कोई हेलो के मतलब जिस नेम से हम वेबसाइट बनाते हैं वो यहाँ पर ऊपर लिखा आ जाता है। फिर हम जब सर्च मारते हैं तो फिर वो हमारा ब्राउज़र और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह मिलकर उस वेबसाइट को सर्च करते हैं और उसे हमारे सामने लाते हैं। इस तरह मैंने आपको बताया कि बॉडी हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी बॉडी के अंदर हम जो चीज़ें लिखेंगे वो हमें इस ब्राउज़र में, मतलब ये वाइट स्क्रीन में शो होगा। तो मैंने यहाँ पे आर टी लिखा है H1 में, वो थोड़ा बोल्ड है। उसके बाद मैंने H2 इस्तेमाल किया, वो उससे कम बोल्ड है। उसके बाद मैंने H3 इस्तेमाल किया तो देखें वो और मतलब और ज़्यादा छोटा हो गया, कम बोल्ड हो गया। उसके बाद जब मैंने H6 इस्तेमाल किया तो वो और ही बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो गया। उसके बाद देखें मैंने आपके सामने पी इस्तेमाल किया, दिस इज़ माई पैराग्राफ, वो पैराग्राफ राइटिंग में लिखा आ गया। इसके बाद आप ये गैप देखें, ये गैप आया बी आर की वजह से। उसके बाद फिर मैंने पी लिखा, दिस इज़ माई सेकंड पैराग्राफ। उसके बाद मैंने ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन आई है इस एच आर की वजह से। अब देखें मैं आपके सामने ये लाइन को हटाकर कंट्रोल एस करता हूँ और मैं अब दोबारा से अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ये देखें अब मैं यहाँ पे कंट्रोल आर, ये देखें वो लाइन मेरी ख़त्म हो गई है। पहले यहाँ पे दिस इज़ माई सेकंड पैराग्राफ के नीचे लाइन थी, अब वो ख़त्म हो गई। अब मैं ये आपके सामने बी आर भी हटाता हूँ, कंट्रोल एस। ये देखें अब मैं दोबारा से आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखें अब इन दिस इज़ माई पैराग्राफ और दिस इज़ माई सेकंड पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस थी वो भी ख़त्म हो गई है। यही चीज़ें हम ऊपर भी कई इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आपके सामने एच आर इस्तेमाल कर लेता हूँ। और एच आर को इस्तेमाल करने का एक वो तरीका था, मतलब एक सिर्फ सादा एच आर लिख दिया जाए। एक ये तरीका है कि इसके आगे ये स्लैश लगा दी जाए। इस तरह अब हम यहाँ पर भी एक एच आर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मैंने दूसरे सादा तरीके से लिखा है, ऊपर मैंने जो एच आर लिखा है वो मैंने स्लैश के साथ लिखा है। अब यहाँ पे दरमियान में बी आर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बी आर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखें ये भी मैंने स्लैश लगाई इसके सामने, और यहाँ पर भी मैं बी आर इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये सादा तरीके से बी आर, कंट्रोल एस। ये देखें मैंने H1 के बाद एच आर लगाया तो उसने यहाँ पर लाइन दे दिया। उसके बाद H2 के बाद मैंने बी आर लगाई तो यहाँ पे उसने एक लाइन की स्पेस छोड़ दी है। उसके बाद H3 के बाद मैंने फिर से बी आर लगाया तो उसने फिर एक लाइन की स्पेस छोड़ दी है। उसके बाद देखें H6 और P के दरमियान मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई, बी आर या एच आर, तो यहाँ पे एक लाइन की स्पेस उसने नहीं छोड़ी। उसके बाद मैंने P के बाद दिस इज माई पैराग्राफ के बाद एक एच आर लगाया है तो देखें वो यहाँ पर उसने लाइन दे दी है। तो
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।